श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आशुतोष शिव महापुराण कथा जो बालोदा बाजार रायपुर छत्तीसगढ़ में चल रही है, आज कथा का तीसरा दिन था। अगर आप किसी कारणवश कथा नहीं सुन पाए, इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी कथा की संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। साथ में गुरुजी ने आज की कथा में जो नए उपाय बताएं, वो उपाय भी आपको देखने को मिल जाएंगे। चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। स्वागत है मोदी जी ऑफिशियल चैनल पर। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में जरूर लिखिएगा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। पहली जानकारी, पत्र में किसी ने प्रश्न पूछा था कि गुरुजी, हम महादेव को बासमती चावल ही चढ़ा सकते हैं, कई और चावल नहीं चढ़ा सकते? तो गुरुजी ने कहा है, ऐसा कहाँ लिखा है और कौन से महाराज ने बोला है कि बासमती चावल ही महादेव को चढ़ाया जाता है? महादेव को चावल चढ़ाया जाता है। चावल यानी कि अक्षत। अक्षत इसलिए चढ़ाया जाता है क्योंकि हम महादेव के मंदिर जाकर जो एक लोटा जल बेलपत्री बाबा को समर्पित करते हैं, तो उसका पुण्य कभी घटे नहीं। गुरुजी ने यह भी कहा है, हम महादेव के मंदिर जाते या शिव नाम से, भोलेनाथ के नाम से जो दान किया जाता है, जो शिव पुराण की कथा सुनी जाती है, वह दान महादेव के नाम से किया जाने वाला दान का पुण्य जन्म तक कभी घटता नहीं है, मृत्यु तक कभी घटता नहीं है। वह पुण्य हमेशा बना रहता है। दूसरी जानकारी, शिव पुराण कथा सुनने से हमें कुछ मिले चाहे नहीं मिले, सुकून तो मिलता ही मिलता है। तीसरी जानकारी, शिकायत वाला पत्र गुरुजी को आया था। वहीं छत्तीसगढ़ में जो कथा हो रही है, पंडाल के लोगों ने ही पत्र लिखा था कि हमें निःशुल्क की चाय नहीं चाहिए, निःशुल्क का नाश्ता नहीं चाहिए, खाना नहीं चाहिए। हमें केवल शिव पुराण कथा सुनने के लिए पंडाल में जगह चाहिए, क्योंकि पूरे पंडाल में वीआईपी लोग बैठ जाते तो हमें जगह नहीं मिलती है। इस बात पे गुरुजी ने पंडाल के लोगों को और जो कार्यकर्ता है, समिति वालों को कहा है कि आप इतनी कड़क की ठंड में अगर अपने माता पिता को बिठा के छोड़ सकते हो क्या यहाँ पर? जैसे ये लोग बैठे हैं इतना परेशान होकर, इतनी ठंड में एक कंबल एक रजाई में सोते हैं, तो आपसे भी निवेदन है कि उनको जगह दे बैठने की, ताकि वो पंडाल में बैठकर कथा सुन सके। चौथी जानकारी, जिस प्रकार दुख की घड़ी में हमारे घर का सोना ज्वेलरी श्रृंगार के पास जाता है, वैसे आप भी दुख की घड़ी में महादेव के पास जाकर एक क्षण एक पल जाकर अवश्य बैठो। पांचवा उपाय, गुरुजी ने कहा है, भाग्य की रेखा बहुत खराब चल रही है, ऐसा लगता है कि किस्मत बहुत खराब चल रही है, लक हमारा साथ नहीं दे रहा है और बहुत ज़्यादा परेशान हो, तो आप महादेव के मंदिर रोज जाते हो, महादेव के मंदिर जाते हो, जल समर्पित करते हो। जल समर्पित करने के बाद जहाँ से जल बह के जाता है या बीच में, इसे जलाधारी कहते हैं, यहाँ पर आपको अपना सीधे हाथ का हस्तकमल रखना है, अपनी कामना बोलना है। हस्तकमल रखने के बाद वहाँ का जो जल होता है, वहीं का जल अपने मस्तिष्क पर लगा लेना है। आपका भाग्य सुधर जाएगा। भाग्य की रेखा जितनी भी खराब चल रही ना, वो सब सही हो जाएगी। छठा उपाय, आशुतोष महादेव का नाम लेकर चढ़ाया गया एक लोटा जल, ये केवल आशुतोष महादेव का स्मरण करने से ही, स्त्री या पुरुष, बच्चे बड़े कोई भी करे, उनके वैवाहिक जीवन में कभी भी तलाक तक बात नहीं पहुंचती है, उनका वैवाहिक जीवन अच्छा निकलता है, कभी भी वैवाहिक जीवन में कलेश, विवाद, लड़ाई झगड़े नहीं होता है। सातवां उपाय, गुरुजी ने कहा है, आप महादेव के मंदिर रोज जाओ, एक लोटा जल समर्पित करो। एक लोटा जल समर्पित करने के बाद जब आप जल को झेलते हो, जी हाँ, सीधे हाथ की हथेली लगा के जब जल झेलते हो, तब जल झेलो, तब आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या नमः शिवाय ओम या ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते हुए जल को झेलना है। उस झेले हुए जल को अपने कलश में डाल लो। उस जल को लेकर अपने घर की ओर आओ। घर में आकर उस जल का आचमन घर के प्रत्येक व्यक्ति को कराओ। घर में, पूरे घर में छिड़काव करो। इससे क्या होगा, आपके घर में कभी भी कोई बड़ी बीमारी प्रवेश नहीं करेगी। कोई बाधा, कोई विपदा आने वाली भी होगी तो वह आपके घर से बहुत दूर चली जाएगी। नवी जानकारी, गुरुजी की जो कथा कानपुर में निरस्त हो गई थी, कैंसिल हो गई थी, वही कथा महाराष्ट्र के सांसद ने ले ली है। परभनी में, पंढरपुर में वह कथा होगी और वह कथा का जो नाम रहेगा वो माँ चंद्रभागा शिव पुराण कथा होगा। वह कथा 13 जनवरी से 17 जनवरी आस्था चैनल पर लाइव आएगी, पर उस कथा का जो समय रहेगा वह समय रहेगा 4 बजे से लेकर 7 बजे तक शाम का। 10वीं जानकारी, गुरुजी को एक नीता सिंह ने पत्र लिखा था, वो
आंखों से नेत्रहीन है, उन्होंने पत्र लिखा कि गुरुजी मैं भी पशुपतिनाथ व्रत रखना चाहती हूँ, पर आप कहते हो कि पशुपतिनाथ व्रत में थाली और प्रसाद स्वयं तैयार करना चाहिए, पर मैं नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मेरी आंखें नहीं है, नेत्र नहीं है, तो क्या कोई और कर सकता है? तो गुरुजी ने कहा है कुंवारी अवस्था में बच्चों की थाली प्रसाद उनके माता पिता बना सकते हैं, बनाकर दे सकते, जब तक उनकी शादी नहीं होती उनके माता पिता उनको सहयोग दे सकते हैं। 11वां उपाय, शरीर में कहीं भी गांठ हो गई हो, गांठ के लिए गुरुजी ने एकदम नया उपाय बताया है। इस उपाय को करने के लिए आपको मणिभद्र जी का नाम लेना है। क्या करोगे? महादेव के मंदिर जाकर 1 लोटा जल समर्पित करो, उस जल को झेलो। जब झेलोगे तब आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या हर हर महादेव का नाम लेना है। सीधे हाथ की हथेली पर उस जल को झेलना, झेल कर उस जल का आचमन करना। फिर महादेव के मंदिर से 1 बेलपत्री आपको उठाकर लाना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करना है। बेलपत्री को उठाकर मंदिर की चौखट के बाहर आकर मणिभद्र जी का नाम लेकर उस बेलपत्री को वहीं खड़े होकर चबा चबा कर खाना प्रारंभ कर दो। हफ्ते में 1 बार करो या रोज करो, फिर आप देखना आपकी गांठ कैसी भी हो धीरे धीरे गलना प्रारंभ हो ही जाएगी। यह एकदम नया उपाय है। 12वां उपाय, छोटे बच्चे बिस्तर में गंदगी कर देते हैं, सुसु वगैरह कर देते हैं, चिड़चिड़ स्वभाव रहता है, रात को उठकर डर जाते हैं, चमक जाते हैं, तो उनके लिए गुरुजी ने उपाय बताया है। गुरुजी ने कहा है 1 लोटा जल महादेव के मंदिर चढ़ाओ। जल चढ़ाने के बाद जल जहाँ से बह के जाता है बीच में, यहाँ पर इस जगह पर आपको अपना हस्त कमल रखना है। हस्त कमल रखकर थोड़ा सा जल वहीं रोक लेना और उस रुके हुए जल को 2-4 बूंद उस जल को आपको लेकर आना है और उस बच्चे को, अगर बच्चा पी सकता है तो पिला दे, वरना उसके होठों पर ही लगा दे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर। फिर बच्चा गंदगी करना छोड़ देगा बिस्तर में, और वह डरेगा भी नहीं, चमकेगा भी नहीं और उसका चिड़चिड़ापन दूर हो जाएगा। 13वां जानकारी, योगेश कुमार जी ने पत्र लिखा था। उनका बच्चा 3.5 साल का था और वाणी बिल्कुल नहीं थी, कुछ कुछ शब्द बोल पाता था। फिर उन्होंने पशुपतिनाथ व्रत किए, साथ में उन्हें त्रिपुंड वाला उपाय किया, लाल चंदन वाला उपाय किया, अब उनका बच्चा बोलने लग गया है। 14वां जानकारी, पत्र वाला उपाय। पत्र में एक ने पत्र लिखा था, उनको 15 साल से खुजली की बीमारी थी हाथों में, वो परेशान थी। उनने सोमवार की अष्टमी का उपाय किया, अब उनकी जो खुजली है वो जड़ से समाप्त हो गई है। 15 जानकारी, गुरुजी ने झारखंड सरकार से निवेदन किया है, अपील की है कि उनकी वहाँ की सरकार ने जैनों का जो मंदिर है, 24 तीर्थों वाला मंदिर है मुनियों का, संवेद शिखर को पर्यटन स्थल पिकनिक स्पॉट घोषित किया है। गुरुजी ने निवेदन किया है कि वह तीर्थ स्थान है, उसे तीर्थ स्थल को बोलना प्रारंभ करे। और जैन धर्म भी एक सनातन धर्म में से एक ही धर्म है। 15वीं जानकारी, यह बहुत अति उत्तम जानकारी है कि गुरुजी ने कहा है 2 समय ऐसा होता है जब व्यक्ति को आपको कुछ नहीं बोलना चाहिए, जब वह मंदिर जा रहा है या मंदिर से आ रहा है। कुछ लोग कमेंट पास कर देते हैं जब व्यक्ति मंदिर जाता है या मंदिर से आता है, अगर आड़ा टेढ़ा बोल देते, गाली बोल देते, ऐसा करने वाला व्यक्ति पलंग पर बुढ़ापे में सड़ता ही सड़ता है। तो ध्यान रखिएगा, कभी भी किसी बच्चे को, नारी को, पुरुष को, कन्या को दुकान मंदिर से आ रही है, जा रही है, आप उसे कुछ अपशब्द ना कहें। 16वां जानकारी, गुरुजी ने कहा जब हम महादेव के मंदिर जाते, स्पर्श करते हैं, जल समर्पित करते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हैं, तब 24 घंटे तक शंकर जी का बल हमारे शरीर में आ ही जाता है। तो यह आज की कथा की कुछ जानकारी, विशेष जानकारी थी, कुछ उपाय थे। अगर आपको पसंद आए, आपके लिए उपयोगी रहे तो कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।